Good morning student, I am Parul and today's our topic is the distribution of the population and growth of population. ठीक है, तो इंडिया में पॉपुलेशन को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज जो था वो 1901 से लेकर 1921 तक था। स्टूडेंट, ये जो फेज था ये नेगेटिव ग्रोथ रेट का था। नेगेटिव मीन्स यहाँ जितनी बर्थ रेट थी उतनी ही डेथ रेट थी। ठीक है, तो जितने लोग पैदा हुए इतने ही मर गए, तो ये क्या हुई, ये आपकी नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई। बट इसका इस टाइम जो था बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, लिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज, ये जो थी ये लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। सेकेंड फेज जो था वो 1921 से लेकर 1951 तक था। इस फेज में ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से क्रूड बर्थ रेट जो है वो बढ़ा। क्लियर और इम्प्रेसिव रहा, इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा, क्योंकि 1920 में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। थर्ड डिकेड्स जो था 1951 टू 1981 रेफर टू दिस पीरियड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में जो है इस टाइम पर थर्ड फेज में जो जनसंख्या थी उसमें डिजास्टर चेंज आए, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है उसने ग्रोथ की। और इसका मेन कारण क्या था कि मोर्टेलिटी रेट जो हाई था वो लो हो गया और बर्थ रेट जो था वो हाई हो गया। अगर हम एनुअल एवरेज देखें तो 2.2% की जो थी वो ग्रोथ हो रही थी इस पीरियड के अंदर। लोग इंडिपेंडेंस थे। दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और सेंट्रल यानी कि केंद्रीकृत प्लानिंग करके जो है इकोनॉमी को ग्रो कर रहे थे। अब इस टाइम क्या है, कंडीशन जो थी लोगों की वो हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हाई ग्रोथ रेट था। जो ग्रोथ थी वो नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा हाई थी। बिसाइड इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसका एक कारण और भी था, जहां भारत में डेथ रेट कम हुई और बर्थ रेट बढ़ी। दूसरा कारण ये था कि इंटरनेशनल माइग्रेशन शुरू हो गया था। लोग तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, दूसरे और पाकिस्तान से दूसरी जगह से इंडिया में आकर रहने लगे थे। फिर आया फेज 4। फेज 4 में क्या था, ये 81 से और टिल प्रेजेंट तक का फेज है। ठीक है, अभी क्या है 2020, तो 81 से शुरू हुआ था। ये ग्रोथ रेट कंट्री की जो पॉपुलेशन थी रिमेंड, इसमें हाई नहीं रही, कांस्टेंट हो गई। बर्थ रेट ज़्यादा नहीं रही, डेथ रेट भी कम नहीं। इसका कारण था कि जो मैरिज एज थी वो बढ़ा दी गई और क्वालिटी इम्प्रूव हुई हेल्थ की और सैनिटेशन की। लोग एजुकेशन होने लगे और फैमिलीज में जो है लोग जो है शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिपेंडेंसी को देने लगे। ये जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन स्टिल हाई इन कंट्री एंड द बीइंग द प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत की जो जनसंख्या वो 1 अरब 350 मिलियन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा रीजनल वेरिएशन।